गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज़ का ये पार्ट 3 है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर पहले के पार्ट देख सकते हैं। आज के पार्ट का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में प्रथम। मध्य प्रदेश में प्रथम में आप लोगों को वही पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं, दिखेंगे आपको, जिनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है या मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते और आपको पीएससी या किसी गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करने के लिए पता होना चाहिए, या फिर आपका इंटरव्यू वगैरह होता है तो उसके नॉलेज के लिए आपको इतनी जानकारी होना चाहिए। इसमें वही क्वेश्चन है। हाँ, आप अगर हिंदी ग्रंथ अकादमी या दूसरी कोई अदर पब्लिकेशन की बुक्स देखेंगे तो उनमें अननेसेसरी मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है जिसमें प्रथम 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 होता है, तो वो सब आपको यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एग्ज़ाम को टारगेट करके ही वीडियो में क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो पहले कभी आए हैं या जिनके आने की 99% संभावना है। ओके फ्रेंड्स, तो करते हैं शुरू। लेट्स स्टार्ट। मध्य प्रदेश में प्रथम प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर है? जबलपुर में। रत्न परिष्कृत का मतलब क्या होता है? रत्नों को तराशा जाता है, उनको शेप दिया जाता है। रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है। कौन सा है? कान्हा किसली। प्रथम आकाशवाणी केंद्र, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ चुका है। आप चाहें, अगर जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सीरियस होके, वो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर लगा रहे होंगे, तो आप अगर सिलेक्शन चाहते हो तो पिछले लास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन्हें लगाइए, आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। मैं पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ और व्यापम के भी, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप अपना फोकस और अपनी तैयारी का एंगल बदलिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। प्रथम विश्वविद्यालय हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है प्रदेश का। प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त, तो ये भी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय कहाँ पर है? सागर जिले में है। प्रदेश के एकमात्र नोबल शांति पुरस्कार विजेता कौन है? नोबल का शांति पुरस्कार मिला है, ये हैं कैलाश सत्यार्थी। इनके एनजीओ का नाम क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन। कहाँ से हैं ये? विदिशा जिले से। देखिए भाई, कैलाश सत्यार्थी को आज विश्व स्तर पर हर कोई जानता है। इनके बचपन की कहानी है कि जब ये बचपन में स्कूल जाते थे तो इनके साथ पढ़ने वाला एक लड़का जो था वो अचानक स्कूल आना छोड़ देता है। तो जब ये जाते हैं उसके घर तो उसे पता चलता है कि उसके फादर ने उसे जो जूते सिलने की दुकान है वहाँ बैठा लिया। और जब इनकी उम्र थी उस समय स्कूल पढ़ने की, तब देश में जाति व्यवस्था और छुआछूत बहुत ज़्यादा होती तो आज भी है गाँवों में, शहरों में, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा होती थी। तो इन्होंने इनके दोस्त के घर गए तो उनके पिताजी ने बताया इनके दोस्त के ने कि भाई खाने के लिए नहीं है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है, खाना ज़रूरी है। तो वो इसलिए अपने दोस्त को, उनके दो लड़के को पढ़ा नहीं रहे, अपने घर में रख रहे हैं। तो इन्हें बहुत अंदर तक ये बात छू गई। उस उम्र में ये बातें छूना हर किसी को नहीं होता। ये महान लोग होते हैं जो इन छोटी छोटी बातों पर मतलब सीरियस हो जाते हैं, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो इनकी माता जी को जब ये पता चला कि ये अपने दोस्त के घर जाते हैं, उसको अपना खाना खिलाने लगे, तो इनकी माता जी को बहुत गुस्सा आया और इनकी माता जी ने कैलाश सत्यार्थी जी को 14 दिनों के लिए घर से बाहर कर दिया शुद्ध होने के लिए, और जहाँ गाय बांधी जाती है वहाँ इनको सुलाया गया। उस समय से ही ये बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। मतलब बचपन से ही ये जागरूक थे कि बच्चों की क्या कंडीशन है। तो ये इनका बचपन बचाओ आंदोलन मुख्य रूप से क्या काम करता है? जो बाल मजदूरी होती है, बाल श्रम होता है, और जो बच्चों के साथ मतलब बच्चों का जो व्यापार होता है उस पर रोक लगाना, मतलब बच्चों का बचपन बचाने के लिए और उसके बच्चों के डेवलपमेंट के विकास में जो भी कोई परेशानियां आ रही हैं उनको रोकने के लिए, और बच्चों को एक सही दिशा निर्देश और एक अच्छा जीवन देने के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने के लिए इनका एनजीओ काम करता है। बचपन बचाओ आंदोलन। कौन सा प्राइज मिला है ना? नोबेल प्राइज। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। राज्य का पहला नगर निगम ये किस जिले में बना था? ये जबलपुर में बना था। राज्य की प्रथम नगर पालिका ये दतिया जिले में बनी थी। राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। बहुत बार आ चुका है, पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। देश का पहला जैव आरक्षित मंडल ये पचमढ़ी में। जैव आरक्षित मंडल क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व। इसका मतलब होता है जैव विविधता से भरपूर, जहाँ जीव जंतुओं की, पेड़ पौधों की, फूलों की अनेक प्रजातियां पाई जाती है, और उन्हें प्रिजर्व करके रखने के लिए उस क्षेत्र विशेष को क्या घोषित कर दिया जाता है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ताकि वहां पर मानवीय प्रवेश न्यूनतम हो और निर्माण गतिविधियां पूर्णतः वर्जित हो। ओके,
मध्य प्रदेश की प्रथम फिल्म सिटी कहाँ है? बगरोदा, भोपाल में। प्रथम फिल्म सिटी बगरोदा, भोपाल। संवैधानिक आधार पर पंचायती राज्य व्यवस्था की स्थापना करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य। 11वीं अनुसूची जो आई थी संविधान में 1993 में, उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था देश में जिसने पंचायती राज्य व्यवस्था की स्थापना की थी। हीरा उत्पादक जिला पन्ना। वैसे तो अभी हनोता, छतरपुर ये क्षेत्र भी हो गए हैं जहाँ पर हीरो के अवशेष मिले, मतलब संभावना है कि वहाँ हीरा उत्पादन हो सकता है। बाकी मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो पन्ना ही नंबर 1 है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो ये है आपका इंदौर में, देवी अहिल्याबाई हवाई अड्डा इंदौर। विशेष आर्थिक क्षेत्र पीथमपुर इंदौर। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज, ये कहाँ पर है? प्रदेश का पहला पीथमपुर इंदौर। क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन? सरकार द्वारा किसी क्षेत्र विशेष को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित करने से किसी एक विशेष क्षेत्र की वहाँ पर यूनिट्स स्थापित की जाती हैं और जो कंपनियाँ या जो फैक्ट्री जो यूनिट स्थापित करते हैं उन्हें कुछ रियायतें दी जाती हैं। जैसे ज़मीन जो होती है उसको लीज पर रहते हैं तो उसमें कुछ टैक्स में छूट दी जाती है। जो उत्पादन होता है उस उत्पादन में लगने वाले अलग अलग ड्यूटीज़ जो होती हैं उसमें छूट दी जाती है। इस प्रकार से औद्योगिक गतिविधियों को प्रदेश में बढ़ावा दिया जाता है। प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? डिंडोरी जिले में। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व ये अपन पढ़ चुके हैं, पचमढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट। देखिए पहला नेशनल पार्क जो था, राष्ट्रीय उद्यान जो था वो भी कानाकिसली में था और कानाकिसली में ही पहली बार क्या लागू हुआ था? टाइगर प्रोजेक्ट लागू हुआ था। प्रथम रेलवे जंक्शन ये कहाँ पर है? इटारसी में है। प्रदेश का पहला रेलवे जंक्शन इटारसी। प्रदेश का प्रथम समाचार पत्र ग्वालियर अखबार आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। प्रथम खेल विद्यालय सीहोर में है। प्रथम परमाणु बिजली घर चुटका गांव मंडला में है। परमाणु बिजली घर चुटका गांव मंडला। प्रथम सौर ऊर्जा ग्राम कस्तूरबा ग्राम इंदौर। सौर ऊर्जा ग्राम का मतलब होता है सोलर पैनल के द्वारा ही पूरे ग्राम में लाइट की व्यवस्था की जाती है और लाइट से जुड़े हुए जितने भी काम हैं वो सौर ऊर्जा से ही संपन्न होते हैं। विश्व की पहली सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली संसद किस देश की है? भाई पाकिस्तान की है, याद रखिएगा ये। ओके, चलिए देखते हैं। प्रथम ग्राम न्यायालय बेरसिया भोपाल में, यह राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। देखिए मध्य प्रदेश में 2 तरीके के ग्राम न्यायालय हैं। पहले व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा लाई गई थी ग्राम न्यायालय की, तो ये राज्य योजना के अंतर्गत जो बना वो बेरसिया भोपाल में है। और एक झांतला ग्राम नीमच में जो आपका ग्राम न्यायालय है वो केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत बनाया गया था। क्लियर है? चलिए, केंद्र सरकार द्वारा ग्राम न्यायालय झांतला ग्राम नीमच में निर्मित किया गया था। प्रथम पर्यटन नगरी शिवपुरी को कहा जाता है। गांजा उत्पादक जिले हैं खंडवा और बुरहानपुर। गांजे का उत्पादन किन जिलों में होता है? खंडवा और बुरहानपुर में। अफीम उत्पादक जिला है मंदसौर। आईटी पार्क, देखिए वैसे मध्य प्रदेश में 5 आईटी पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 2016 में ही भोपाल में आईटी पार्क पहली बार आ चुका था, है ना। और भोपाल में अब 3 आईटी पार्क हो गए हैं। पहला जो आईटी पार्क था उसे क्रिस्टल आईटी पार्क कहा गया, भोपाल का जो था क्रिस्टल आईटी पार्क। दूसरा जो आईटी पार्क बना वो अतुल्य आईटी पार्क के नाम से बना, अतुल्य आईटी पार्क। और तीसरे के लिए भी भूमि आवंटित की जा चुकी है। ये कब का है? ये न्यूज़ है आपकी 15 अक्टूबर 2019 की। मैग्निफिसेंट ऑफ इंडिया एमपी सम्मेलन जो होता है उसमें तीसरा आईटी पार्क मिलेगा भोपाल को। तो भोपाल प्रदेश का ऐसा पहला शहर होगा जहां 3 आईटी पार्क बनेंगे। बाकी आपका इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, ये आपको याद रखना है, यहाँ भी आईटी पार्क बनेंगे। इंदौर में बन चुका है, ये दोनों जगह पर बनेगा, तीनों जगह पर। एचएमटी घड़ी का कारखाना बैतूल में था, ये बंद हो चुका है। और ये क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी। रेप्टाइल पार्क, रेप्टाइल का मतलब होता है रेंगने वाले जितने भी जीव होते हैं। रेप्टाइल पार्क पन्ना में है। पहला सैनिक स्कूल रीवा जिले में बना था। कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा निर्मित सेलरिच जैविक खाद्य संयंत्र कहाँ पर है? भोपाल में है। किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ये कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा स्थापित किया गया है सेलरिच आधारित जैविक खाद्य संयंत्र। गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ पर है? ये भांडेर दतिया में है, गैस आधारित विद्युत गृह।
राज्य का एकमात्र सैनिक अड्डा महाराजापुर ग्वालियर में है, ये चर्चा में रहता ही है, ध्यान रखिएगा। रेलवे बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में है, रेलवे बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में। सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो स्टेट से गुजरता है हमारे मध्य प्रदेश से, NH3 आगरा मुंबई। बैंक नोट प्रेस देवास में है। न्यूज़ प्रिंट मिल नेपा नगर बुरहानपुर में है, न्यूज़ प्रिंट मिल नेपा नगर बुरहानपुर में। सिक्योरिटी पेपर मिल SPM होशंगाबाद में है, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में। भेल भोपाल में है। सर्वाधिक वन पाए जाते हैं सागौन के। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो सागौन के वन या सागौन के जो वृक्ष होते हैं उनकी मात्रा सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। प्रदेश में पहला महिला सम्मान एवं संरक्षण केंद्र गौरवी कहाँ बना? भोपाल में। आपने सत्यमेव जयते देखा होगा, उसकी ही थीम पर ये सेंटर बनाया गया था, मतलब उसमें डिस्कस किया गया था महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं। उसके बाद पहले हॉस्पिटल जाओ, फिर पुलिस स्टेशन जाओ, फिर महिला सुधार गृह जाओ, मतलब ये सारी सुविधाएं अलग अलग जगह भागना पड़ता है। मतलब पहले से ही उन पर अत्याचार हुआ और उसके बाद उन्हें ये सारी फैसिलिटीज़ के लिए भी दर बदर भटकना पड़े। इसके लिए वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, मतलब एक ही सेंटर के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। तो ये कहाँ पर है? आपका गोरवी है, प्रदेश का पहला भोपाल में। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग IITDM, ये कहाँ पर है आपका? ये है आपका जबलपुर में। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये कहाँ पर है आपका? ग्वालियर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT और IIM दोनों कहाँ पर है? इंदौर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISCR, ये कहाँ पर है? भोपाल में। प्रदेश का पहला किसान विद्यालय, ये कहाँ पर है? जबलपुर में। किसान विद्यालय का मतलब क्या होता है भाई? किसान विद्यालय का मतलब ये होता है किसानों को उनकी कृषि भूमि से संबंधित मृदा, उर्वरक, बीज आदि के बारे में जानकारी देना और किस मौसम में कौन सी फसल लगाई जाए, इन सब के संबंधित समय समय पर जानकारी प्रदान करना। प्रदेश की पहली महिला जेल कहाँ बनी थी भाई? होशंगाबाद जिले में। प्रदेश का पहला ड्राइविंग स्कूल इंदौर। प्रथम, ये ड्राइविंग स्कूल का मतलब क्या होता है? जो आपके सरकारी जो होते हैं ड्राइवर्स, जिनको चलाना पड़ता है ट्रक वगैरह या कोई भी और वाहन है, तो उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है ना। पुलिस वगैरह या बड़े बड़े जो भी कोई उपकरण हैं सरकार द्वारा जो संचालित होते हैं, उनके लिए ड्राइविंग स्कूल कहाँ है? इंदौर में है। प्रथम अंगूर अनुसंधान केंद्र, ये रतलाम में है। ये 2019 में प्रसिद्ध चर्चा में रहा था क्योंकि इन्होंने एक ऐसी किस्म को उत्पादित कर लिया था जिसमें 5 कलर के अंगूरों का उत्पादन हो रहा था। ठीक है। प्रदेश की पहली DNA प्रयोगशाला, ये कहाँ पर है? सागर में। पहली DNA प्रयोगशाला सागर जिले में। ऋतु संबंधी आंकड़े बताने वाली वेधशाला, क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा, इंदौर में है। ठीक है, ऋतु संबंधी वेधशाला। मध्य प्रदेश का हॉकी छात्रावास, हॉकी के जो होते हैं खिलाड़ी, उनके लिए छात्रावास कहाँ पर है? ये है नरसिंहपुर जिले में। अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र, ये दोनों ही कहाँ है? खमरिया जबलपुर में। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र। प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक, ये कहाँ है? होशंगाबाद जिला अस्पताल में है। मदर मिल्क बैंक का मतलब क्या है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लावारिस मिलते हैं या जिनकी बच्चों को जन्म देते हुए माता की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे बच्चों को माता का दूध प्राप्त नहीं हो पाता, तो जो महिलाएं इस बैंक में जो मिल्क रहता है उसको डोनेट कर सकती हैं, तो वो यहाँ पर डोनेट कर देती हैं, जिससे जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको पूर्ति की जाती है। तो मदर मिल्क बैंक कहाँ पर? होशंगाबाद जिला अस्पताल में। राज्य नाट्य विद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क, ये कहाँ पर है भाई? देवास में। निर्यात उर्वरक औद्योगिक पार्क, निर्यात के लिए जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, उसके लिए औद्योगिक पार्क कहाँ बनाया गया? देवास जिले में बनाया गया। प्रदेश की पहली खुली जेल नवजीवन शिविर अशोकनगर मुंगावली में। खुली जेल का मतलब क्या समझते हैं आप लोग?
ये होता है भाई कि ओपन एरिया होता है, वो जालीदार जो होता है ना दरवाजा वगैरह, उसमें नहीं रखा जाता, पिंजरे में नहीं रखा जाता, ओपन एरिया में रखा जाता है। इसमें ये भी होता है कि आप दिन भर मतलब जो खतरनाक नहीं होते हैं कैदी, उनको दिन भर मतलब बाहर रह सकते हैं, कुछ काम कर सकते हो, शाम को वापस उनको लौट कर कहाँ आना होता है, जेल में आना होता है। जिनके छोटे छोटे कोई केस चल रहे होते हैं उनको ये फैसिलिटी दी जाती है, भागने वाले कैदियों को नहीं मिलती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा छानबीन करके उन्हें इन जेलों में रखा जाता है। आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा 2020 में ही, जो हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने देवास में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। सर्प उद्यान वन विहार भोपाल में है। जो भोपाल से जुड़े हुए लोग हैं उन्होंने तो सर्प उद्यान देखा ही होगा, बहुत सारे सांप हैं यहाँ पर, किंग कोबरा और अलग अलग प्रजाति के। प्रथम पवन ऊर्जा फॉर्म बड़े बड़े आपने देखे होंगे, विंड जो होते हैं वो चलते रहते हैं, जिससे क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये कहाँ है, जाम गोदरानी देवास में है ना, पवन ऊर्जा फार्म। मेट्रो थाना हबीबगंज भोपाल। सिंहस्थ कुंभ का मेला कहाँ लगता है, उज्जैन में। कब लगता है, प्रति 12 वर्ष बाद लगता है। पढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कंपोजिट लॉजिस्टिक हब कहाँ बनाया गया है, होशंगाबाद में बनाया गया है। पर्यावरण न्यायालय मोस्ट आईएमपी है, कभी ना कभी आपके एग्जाम्स में आपको आ ही जाएगा, ये भोपाल में है पर्यावरण न्यायालय। पर्यावरण संबंधी जितने भी मुद्दे हैं उनको कौन देखेगा, पर्यावरण न्यायालय देखेगा, जिससे जो हमारी सामान्य अदालतें हैं उन पर कार्य का बोझ कम होगा। शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय ये कहाँ पर है, सरकारी दंत चिकित्सालय, ये इंदौर में है, ये क्वेश्चन आ चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्थायी लोक अदालत की स्थापना कहाँ की गई है, इंदौर में की गई है। औद्योगिक प्रयोगशाला कहाँ पर है, इंदौर में है। औद्योगिक प्रयोगशाला मतलब इंडस्ट्रियल जो रिसर्च होती है, डेवलपमेंट होता है, उससे रिलेटेड, इंदौर में। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है, 1946 में ग्वालियर में बना था प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय, 1946 ग्वालियर। गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पर है, शिवपुरी, ये स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ओपन किया गया था भाई, याद रखिएगा। विमान रिपेयरिंग सेंटर ये कहाँ पर होते हैं, विमान रिपेयर, इंदौर में होते हैं। खेल पत्रिका खेल हलचल कहाँ से प्रसारित होती है या निकलती है, तो ये इंदौर जिले से निकलती है। रेलवे इंजन कारखाना ये कहाँ पर है, भोपाल में है। रेलवे इंजन कारखाना जो बनाए जाते हैं भोपाल में है। सफ़ेद शेरों की भूमि किसे कहा जाता है, रीवा को कहा जाता है सफ़ेद शेरों की भूमि। बायोजेनिकल लैब अंबेडकर नगर महू में है। भाई देखिए, जो जानवरों को होने वाली खतरनाक बीमारियां होती हैं उनसे जुड़ी वैक्सीन कहाँ तैयार की जाती है, बायोजेनिकल लैब में तैयार की जाती है। तो ये कहाँ पर है, अंबेडकर नगर या फिर महू, इंदौर में। महू का ही नया नाम अंबेडकर नगर है। क्यों, आप लोगों को पता होगा, अंबेडकर जी का जन्म यहीं हुआ था। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ पर है भाई, ये जबलपुर में है। संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है, उज्जैन में है। और राज्य संग्रहालय ये भोपाल में है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति जिनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता ही आता है। राज्य के प्रथम राज्यपाल ये कौन थे भाई, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, उमा भारती बनी थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे हाईकोर्ट के, एम हिदायतुल्ला बने थे। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, ये थे कुंजीलाल दुबे थे। मुख्य सचिव कौन थे पहले, एच.एस. कामत थे। महिला मुख्य सचिव कौन थी, निर्मला बुच थी, महिलाओं में, है ना, आईएएस ऑफिसर। विधानसभा उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे थे पहले। विपक्ष के नेता कौन थे पहले, विष्णुनाथ तामस्कर थे। महिला विपक्ष की नेता कौन थी, पहली बार कोई महिला विपक्ष की नेता बनी हो तो ये बनी थी जमुना देवी। किस पार्टी से थी, कांग्रेस से थी ये। राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे पहले, एन.बी. लोहानी थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, शीतला सहाय थे। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त कौन थे, टी.एन. शेषन थे। ये टी.एन. शेषन हमारे वो जो राष्ट्रीय स्तर का निर्वाचन आयोग है उसके भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। पुलिस महानिरीक्षक कौन थे पहले, बीजी घाटे थे।
पुलिस महानिदेशक ये कौन थे? बीपी दुबे थे। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? एम धर्माधिकारी थे। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? पीवी दीक्षित थे। योजना मंडल के अध्यक्ष कौन थे पहले? ये थे प्रकाश चंद्र सेठी, क्योंकि 1978 में ही योजना आयोग का गठन हुआ था। और अध्यक्ष कौन होता है योजना मंडल का? राज्य का मुख्यमंत्री होता है। उस समय प्रकाश चंद्र सेठी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। महिला आईपीएस कौन थी पहली? कुमारी आशा गोपालन थी आईपीएस। सो फ्रेंड, ये था वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपका जो मुझे सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मैं इनकरेज होती हूँ, प्रोत्साहित होती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हो, तो मुझे वीडियो बनाने के लिए जो मेहनत करनी होती है उसमें और अच्छा लगता है। मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाना चाहती हूँ, जिससे आप लोग अपनी सफलता में आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।